Good morning, all Montfortians. How are you all? I hope you all are safe and fine. So, today we are going to start our new chapter, Part 5, Vachan, from our grammar book. So, everybody, just take out this grammar book and open page number 25, Part 5, Vachan. Alright, let's start this new chapter. Part 5, Vachan. Vachan, what do we call in English to Vachan? Number. First of all, we will look at these pictures. Okay? दिए गए चित्रों को देखिए. बच्चा, बच्चे, कुर्सी, कुर्सियां, माला, मालाएं. आपने देखा कि बाईं ओर के चित्र एक होने का बोध करा रहे हैं, तो दाईं ओर के चित्र एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं. सो बेटा, ये साइड, ये वाली जो जगह है, सब में एक एक ही दिखाया जा रहा है, जैसे कि बच्चा, कुर्सी, माला, और दूसरी तरफ उनके एक से ज्यादा होने का बताया जा रहा है, जैसे बच्चा, बच्चे, यानी कि एक से ज्यादा, कुर्सी, कुर्सियां, एक से ज्यादा कुर्सियां, माला, मालाएं, बहुत सारी मालाएं. व्हाट डू वी कॉल देम? मालाएं. बच्चा, कुर्सी और माला शब्दों से उनकी संख्या में एक होने का बोध हो रहा है. बच्चे, कुर्सियां और मालाएं शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो रहा है. मीन्स जहाँ पर बच्चे, कुर्सी, माला है, उनका मतलब वो सिर्फ पता चल रहा है कि वो सिर्फ क्या है? एक, ओनली वन. और जहाँ पर बच्चे, कुर्सियां, मालाएं हैं, वहाँ पर क्या पता चलता है कि वो है एक से ज्यादा. सो हम वचन किसको कहते हैं? लेट्स रीड फ्रॉम द बोर्ड. शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं. तो यानी कि जो भी हमारा शब्द होता है, कोई भी शब्द, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसके एक या फिर एक से ज्यादा होने के बारे में हमें पता चलता है, हम उसे क्या कहते हैं? वचन. क्या बोलते हैं? हम उसे वचन बोलते हैं. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26. हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं. एक वचन, बहुवचन. एक वचन मीन्स एक और बहुवचन मीन्स एक से ज्यादा. एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहा जाता है. जैसे घोड़ा, पुस्तक, नदी, लड़का, चिड़िया. इन सब में हमें क्या पता चल रहा है कि यह सब एक ही है. जैसे कि घोड़ा, घोड़ा मीन्स सब एक ही. पुस्तक, नदी, चिड़िया, ये सब क्या पता चल रहा है हमें कि ये सिर्फ एक ही है. तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? एक वचन. और बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं. क्या कहते हैं? बहुवचन. जैसे घोड़े, पुस्तकें, नदियां, लड़के, चिड़िया आदि. अंडरस्टैंड? इट मीन्स बहुवचन में हमें क्या पता चलता है? एक से अधिक होने का, एक से ज्यादा के बारे में जब हमें पता चलता है, हम उन्हें क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं. तो बेटा, ये दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन. लेट्स रिवाइज दिस अगेन. व्हाट डू वी कॉल वचन? व्हाट इज वचन? वचन मीन्स शब्द के जिस रूप से उसके एक या उससे एक से अधिक होने का पता चलता है, यानी कि एक या फिर एक से ज्यादा होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन. जैसे कि नदी, नदियां. नदी में हमें पता चल रहा है कि नदी सिर्फ एक है, पर जब हम कह रहे हैं नदियां, नदियां मीन्स बहुत सारी नदियां, हम बहुत सारी नदियों के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे कि लड़की, लड़की मीन्स वन एंड लड़कियां मीन्स बहुत सारी. एक्सरसाइज. लेट्स रीड फ्यू मोर वर्ड्स. आंख, आंखें, बात, बातें, रात, रातें, बहन, बहनें, पुस्तक, पुस्तकें, माता, माताएं, वस्तु, वस्तुएं, कन्या,
कन्याएं, कथा, कथाएं, छात्रा, छात्राएं, चुईया, चुईया। बेटा इन दिस चुईया, चिड़िया, इन सब में साउंड का फर्क आता है। पहले चंद्र बिंदु नहीं होती है। जब हम बहुत सारियों के बारे में बात करते हैं तब उसमें क्या आ जाता है, चंद्र बिंदु आ जाता है। जस्ट सी दिस, चुईया, चुईया। ऐसे ही जब हम चिड़िया के बारे में बात करते हैं, एक चिड़िया और बहुत सारी चिड़िया। डिबिया, डिबिया, इनमें भी गुड़िया, गुड़िया। दरवाजा, दरवाजे। कपड़ा, कपड़े। तोता, तोते। सो बेटा आपको ये सारे रीड करने हैं एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी प्रॉपरली। नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 27। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप एक जैसे ही होते हैं। उनके वचन का पता वाक्य में प्रयोग होने पर पता चलता है। कि बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन सेम ही होता है, लिखने में सेम ही आता है, लेकिन जब हम उन वाक्यों को, उन सेंटेंस को पढ़ते हैं तब हमें उनके बारे में पता चलता है कि वो एक वचन के बारे में बात कर रहे हैं या बहुवचन यानी कि एक से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पेड़ पर उल्लू बैठा है, उल्लू बैठा है, यानी कि हम एक उल्लू के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उल्लू बैठा है, एक ही उल्लू बैठा है। पेड़ पर उल्लू बैठे हैं। नाउ वी आर सेइंग पेड़ पर उल्लू बैठे हैं। बैठे हैं मीन्स बहुत सारे उल्लू बैठे हैं, बट व्हेन वी आर राइटिंग दिस उल्लू, उल्लू इज सेम। सी हियर, सेम उल्लू, बट उनके वाक्यों को पढ़कर हमें पता चलता है कि हम एक वचन के बारे में बात कर रहे हैं या बहुवचन के बारे में। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं, सिर्फ एक ही वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे जनता, पानी, दूध, भीड़ आदि। और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही यूज होते हैं, जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, प्राण आदि। देखिए बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा एक वचन के रूप में ही बात करते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा बहुवचन के बारे में ही बात करते हैं। सो बेटा नाउ आई विल सेंड यू द PDF and you have to complete your back exercise from the PDF. You have to read them properly and then you have to write it. All right. So today we have done this new chapter of grammar part 5 वचन. You have to read them properly. You have to understand them properly. All right. So for today, that's all for today. We will meet in our next lecture. Till then, bye bye.